अभी अभी आ रहा है? अब सही है? ऑडियो वीडियो ठीक है। हाँ, तो ये जो है स्फेगनम है, इट हैज अ प्रॉपर्टी। स्फेगनम में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है। आफ्टर इट डेथ जब बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं ना डिकम्पोज करने के लिए, तो ये बैक्टीरिया किल करने लग जाता है। बैक्टीरिया मतलब इस पे एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया इस पे एक्ट करने लगते हैं, बैक्टीरिया ही खुद ही मर जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब लॉजिक समझ रहे हो क्या है? क्योंकि स्फेगनम में एक ऐसी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है कि बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज ही नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया को डिकम्पोज ही नहीं कर पाते, इसलिए वो काफी टाइम तक डेड डेथ होने के बाद भी वहीं पे पड़ा रहता है। ओके, वापस से बताता हूँ यदि आपको नहीं समझ में आया है। देखो, स्फेगनम में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो। अरे यार, आई थिंक दिस नेटवर्क इशू। अब आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, आज तो जानी चाहिए। क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है, 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 अब आ रही है। जल्दी बता दो। आ रही है, ठीक है। देखो, स्फेगनम में एक आ रही है बेटा, रुक जाता है। मे बी दिस नेटवर्क इशू है। एक मिनट। ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ होता है तो आप मेरे को बताना। मे बी अभी ठीक आएगी। नेटवर्क का ही इशू है। तो स्फेगनम में ऐसी प्रॉपर्टी है कि स्फेगनम की डेथ होने के बाद, जब स्फेगनम प्लांट इज डेड, जब स्फेगनम इज डेड ना, तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। नहीं डिकम्पोज करने का कि रीजन क्या है? बिकॉज स्फेगनम में एक जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है कि जब बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे डिकम्पोज करने के लिए, बैक्टीरिया खुद ही मर जाएंगे। तो इसलिए बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्फेगनम की जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड स्फेगनम है, ये उस पर्टिकुलर बॉडी में, उस पर्टिकुलर प्लांट में, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट ही नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए? तो क्या होगा, देखो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग मास ऑफ डेड रिमेन्स अक्यूमुलेट ईयर आफ्टर ईयर। बहुत सालों तक वो एक्यूमुलेट ही होता जाता है। अक्यूमुलेट ही होता जाएगा ना, बिकॉज बैक्टीरिया तो उस पर एक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको भाई डिकम्पोज कैसे होगा? मर तो गया, बट डिकम्पोज कैसे होगा? अक्यूमुलेट करता है। These dead remains are slowly compressed and become hardened due to weight and forms a compact dark colored peat which is rich in carbon. Now why rich is carbon? प्लांट है, कार्बन से ही बना है। ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन ऑर्गेनिक मैटर है। तो वो प्लांट, बिकॉज इट इज नॉट, मतलब इट इज नॉट डिकम्पोज, तो वो वैसे का वैसा रह जाता है। एंड थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम वो हार्ड हो जाता है। वो हार्ड होने के बाद वी यूज इट एज अ पीट, एंड वो पीट को वी यूज इट फॉर बर्निंग पर्पस। ठीक है, हम बर्न करते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख जाए तो। I'll just show you one photo, अगर पॉसिबल हुई तो। यस यस यस, बहुत ही लो ग्रेड होता है, मतलब उतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं इसको जलाना। नो, आई डोंट नो हाउ टू पेस्ट। मेरे पास फोटो कॉपीड है, बट वो पेस्ट नहीं। आप देख लेना, खुद देख लेना। पीटे से ब्लैक कलर के ना अपने ईंट कैसी होती है, ईंट रेड की होती है, तो ये ब्लैक के होते हैं। हम आर्टिफिशियली, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आज के डेट में, वी जस्ट वहां से हम सारे स्पेगनम उठा लेते हैं, उनको खुद ही कंप्रेस करते हैं ब्रिक के फॉर्म में, वो ब्रिक हम बेचते हैं। ठीक है, वो ब्रिक हम बेचते हैं। तो यही है, 3-4 यूजेस हैं इनके, जो हम इकोनॉमिकली हम ब्रायोफाइट्स किस वे में यूज करते हैं। रिसर्च एंड ऑल इनमें तो यूज होता ही होता है।
दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इकोनॉमिक हम यूज देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा होता है उससे, मतलब हम ब्रायोफाइट से पैसे कैसे कमा सकते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स हम यहाँ पे खत्म करते हैं, इसमें हमारा ब्रायोफाइट्स पूरा खत्म है। अभी इसमें अभी हम चलना टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट खत्म तो नहीं होगा, वी कैन स्टार्ट इट, मिड में आ जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास टेरिडोफाइट खत्म, फिर आई थिंक 2 और क्लासेस, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म खत्म एंड चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जल्दी से टेरिडोफाइट पे। ब्रायोफाइट्स में कोई डाउट है इसका, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। नो वॉइस, ओके, नो वॉइस। नो वॉइस का हम क्या करें, अगेन वन, 1 मिनट दो मुझे। अब चेक करो, अब आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स हम पढ़ने वाले हैं। इफ यू रिमेंबर द चार्ट, वी स्टार्टेड फ्रॉम cryptogams and phanerogams, then we entered into cryptogams. Cryptogams से first was thallophyta, algae पढ़ा हमने जिसमें, second was bryophyta, mosses पढ़े हमने जिसमें, थर्ड इज टेरिडोफाइट्स, फॉन्स हम पढ़ेंगे जिसमें, टेरिडोफाइट्स इज द लिंक। टेरिडोफाइट से हम एंजियोस्पर्म्स में जाएंगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमने इसमें देखने वाले हैं। टेरिडोफाइट्स विल बी वेरी सिमिलर टू दी हमारे जो रियल लाइफ प्लांट जो हम बाहर की डेट में हम देख रहे हैं, बाहर कहीं भी देख लो विंडो से बाहर, तो आपको जो प्लांट्स दिखेंगे दैट विल बी टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स नहीं होंगे, वो एंजियोस्पर्म्स होंगे। 1 मिनट। हाँ, तो वो जिम्नोस्पर्म्स नहीं होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज टेरिडोफाइट्स में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो बहुत सिमिलर है किसके, जिम्नोस्पर्म्स के ना एंजियोस्पर्म्स के, बिकॉज टेरिडोफाइट इज द पर्टिकुलर ग्रुप जो लिंक करेगा क्रिप्टोगैम्स को फिनेरोगैम्स से। मतलब हम नॉन फ्लावरिंग से अभी हम फ्लावरिंग में जाने वाले हैं, समझ रहे हो? नॉन फ्लावरिंग से हम फ्लावरिंग में जाने वाले हैं, ये अभी भी स्टिल नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग है। ठीक है, समझ रहे हो? नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग है ये अभी भी टेरिडोफाइट्स। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद भाई इसमें भी सेम चीज होती है, इसमें भी स्पोरोफाइटिक फेज होता है, गेमेटोफाइटिक फेज होता है, बट इसमें स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट था ना। हमारे में अगर हम में, चलो हम स्पोर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम भी स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस करते हैं बट स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। हम में कौन सी फेज है, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, हम में कौन सी फेज डोमिनेंट है वैसे, गेमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? हम में कौन सी फेज डोमिनेंट है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये डोमिनेंट होने का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम में क्या चीज डोमिनेंट है वो बताओ। और कोई ट्राई करना चाहेगा कि हम में क्या चीज डोमिनेंट है? सिंपल चीज है, याद रखो, गेमेटोफाइट इज n, स्पोरोफाइट इज 2n, व्हाट आर वी? 4n ना।
हम तो 4 है ना। हम क्या है, व्हाट इज हमारा प्लॉइडी? 2n ना भाई, कितना सोच रहे हो, 2n ही है हमारा। 2n मतलब स्पोरोफाइट, तो हमारे में डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। सिंपल चीज है। सेम चीज यहाँ होने वाली है, बट इस मतलब ये हमसे सिमिलर है कि इसमें भी स्पोरोफाइटिक फेज जो है ना, दैट इज डोमिनेंट। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। मतलब आपको ये भी इतना समझ में आ गया ना कि हम स्पोरोफाइट किसको बोल रहे हैं, गेमेटोफाइट किसको बोल रहे हैं। वहां पे क्या डोमिनेंट था, वहां पे गेमेटोफाइट डोमिनेंट था, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। तो गेमेटोफाइट जो फेज थी ना, गेमेटोफाइट जो फेज थी, दैट वाज डोमिनेंट। पूरी लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट ज्यादा टाइम के लिए थी। स्पोरोफाइट सिर्फ स्पोर्स प्रोड्यूस करने आता है। बाकी जो प्लांट आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, दैट विल बी गेमेटोफाइट। बट टेरिडोफाइट में नहीं। टेरिडोफाइट में जब आप देखोगे बाहर, जैसे आप किसी भी मॉस को देखोगे ना बाहर, तो उस वो होगा गेमेटोफाइट। बट आप किसी भी टेरिडोफाइट को देखोगे ना, दैट विल ऑलवेज बी स्पोरोफाइट। ठीक है। टेरिडोफाइट आप लोगों ने थोड़ा एग्जांपल दो तो कहाँ पे देखा होगा? इफ यू हैव सीन बुके, फ्लावर के जो बुके होते हैं, बुके के पीछे जो ग्रीन कलर का जो पत्ता जो होता है, ग्रीन कलर का कंट्रास्ट देने के लिए जो पीछे लगाते हैं फ्लावर के, दैट इज अपना ये टेरिडोफाइट। जस्ट सी फोटो अगर है तो आगे देख लेते हैं एक बार। क्या हो गया? फॉन्स, यस, इन्हीं को बोलते हैं फॉन्स। ये वाले देखो, इस टाइप के ऐसे लीफी स्ट्रक्चर, बाइलो मतलब दो दो डाइकोटोमस बोलते हैं इनको, दोनों तरफ से आ रहे हैं इनके लीव्स। तो इस तरीके का प्लांट जो बुके के पीछे लगता है ना, वो यही होता है, फर्न्स होते हैं। ठीक है, ये देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डायरेक्टली। हमने ऑलमोस्ट कर रखा है, इसके डिटेल हमने पढ़ रखे हैं, फिर भी वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ के निकालते हैं इसको। टेरिडोफ्लाइट्स आर फ्लावरलेस, डेफिनेटली फ्लावर नहीं होते हैं। सीडलेस, हम क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं, सीडलेस तो होंगे ही। स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स विच हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दी वेस्कुलर प्लांट्स। यस, यहाँ पे फाइनली हमारे वेस्कुलर टिश्यूज ओरिजिनेट हो जाते हैं। हम वी आर एबल टू सी दी वेस्कुलर कैरेक्टर्स। हम वेस्कुलर character in the sense we are able to see xylem and phloem. Why we are able to see xylem and phloem? Because ये जो प्लांट्स होते हैं ना, दे ग्रो एट अ वेरी हाइटेड प्लेस, और इनकी खुद की हाइट भी बहुत होती है। ये भी मतलब नॉर्मल आप इनको देखोगे, वैसे तो ये वही शेडी डैम्पी प्लेसेस पे होंगे होंगे नीचे ही ग्रो कर रहे होंगे, बट देयर लीव्स आर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। तो वहां तक ट्रांसपोर्ट करना के लिए वी विल रिक्वायर xylem and phloem. So as we are growing upwards, as we are growing towards angiosperms, the complexity is increasing. The complexity is increasing. तो इसीलिए क्या होता है जब हम टेरिडोफाइट पे आते हैं, तो टेरिडोफाइट पे we are able to observe what? We are able to observe the vascular characters. We are able to observe xylem and phloem. हमें वहां पर observe करने लगते हैं, and these are the first successful प्लांट्स जो लैंड पे आए हैं। इफ यू सी एल्गी, ठीक है, लैंड पे है, बट दे आर डेफिनेट ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर, ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर। ब्रायोफाइट्स, yes, they are on land, but they also require water for to complete their life cycle. But if you see vascular, if you see pteridophytes, they are the plant जो successfully land पे आ चुके हैं। इनको water की requirement नहीं है अपनी life cycle कंप्लीट करने के लिए, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो आप डिफरेंशिएट जब करोगे ब्रायोफाइट्स को टेरिडोफाइट से, वो सिर्फ आप लिखोगे। Pteridophyte represents an intermediate position between bryophytes and spermatophytes. Spermatophytes यानी seed producing plants होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। स्पोरोफाइट नहीं है, स्पर्मेटोफाइट है, seed producing plant, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms. They're also called as vascular cryptogams. इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको बोलते हैं। अलगी ब्रायोफाइट हमें पता है भाई ये वेस्कुलर नहीं है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज ही नहीं है, इनमें है तो इन्हीं को बोलेंगे ना, तीन ही तो है क्रिप्टोगैम्स। द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। देखो यहीं पे बता दिया, पहले ही क्लियर कर रहा है ये। मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी जो आप देखोगे ना, दैट विल बी टेरिडोफाइट। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी टेरिडोफाइट। जो इंडिविजुअल प्लांट बॉडी आप देखोगे ना, दैट विल बी टेरिडो टेरिडोफाइट में दैट विल बी स्पोरोफाइट, सॉरी दैट विल बी स्पोरोफाइट। मतलब टेरिडोफाइट आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे
तो आप बोलोगे ये स्पोरोफाइटिक फेज है, दिस इज 2n, मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट को आप बोल सकते हो कि स्पोरोफाइटिक, दिस इज 2n फेज। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ट्रू क्यों बोल रहे हैं इसको, यू ऑल नो, बहुत क्वेश्चंस ले लिए हमने इस पे, ट्रू क्यों बोल रहे हैं, फॉल्स क्यों बोल रहे हैं। ब्रायोफाइट्स तक फॉल्स चल रहा था, यहाँ पे ट्रू है बिकॉज वेस्कुलर टिश्यूज आ चुके हैं, बिकॉज वेस्कुलर टिश्यूज आ चुके हैं, ठीक है, ट्रू हम बोल रहे हैं इसको। ऑल द वेजिटेटिव पार्ट पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ऑर्गेनाइज्ड इन डेफिनेट ग्रुप्स और स्टील्स। देखो स्टील्स उनको बोलते हैं, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस, लाइक फर्स्ट वी हैव अ राउंड ऑफ, एक राउंड है जिसमें जाइलम है, अगेन एक राउंड है जिसमें फ्लोएम है, फिर एंडोडर्म है, फिर एपिडर्म है, ये सब हम जब टीएस पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा। स्टील इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, स्टील जिसको हम बोलते हैं, स्टील इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कि जाइलम फ्लोएम कैसे ऑर्गेनाइज है, कि देखो जैसे अगर मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक मिनट, अगर जैसे ये एक रेड में एक जाइलम है, ठीक है, जाइलम का एक लेयर ऑफ सेल है, उसके बाहर एक लेयर ऑफ सेल किसकी है, मान लो ब्लू जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोएम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है, और यही पूरा प्लांट है। व्हाट हैपेंस, एक में क्या होगा कि अगर एक प्लांट है तो अंदर फ्लोएम है और फिर बाहर पे जाइलम है, बाहर पे जाइलम है, ऐसा भी हो सकता है। तो यार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, तो इनको हम बोलते हैं स्टील्स। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वी विल बी स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वो बहुत ही डिटेल्ड हो जाता है, आपको अभी के लिए पढ़ना नहीं है। बस अगर आप ये लिख दो कि जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्टील्स, तो आपका जो टीचर है वो हो जाएगा, समझ गए। हैबिटेट हम देखते हैं इसका, ठीक है। द प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ऑफ कोर्स वी हैव टोल्ड इट, पहले ही हमने बता चुके हैं कि भाई ये है सक्सेसफुली लैंड पे इन्वेड कर चुके हैं। दे प्रेफर शेडी हैबिटेट, यस दे प्रेफर शेडी हैबिटेट। Some species like Selaginella and Adiantum are xerophytes. What are xerophytes and what are hydrophytes? Zero यानी xeric condition. Xeric condition is very scarcity of water, like desert condition or xeric condition. लिख लो, भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे, लिख लो। जेरोफाइट इज ड्राई कंडीशन, जेरिक मतलब ड्राई, ड्राई कंडीशन, तो जेरोफाइट मतलब ड्राई कंडीशन में उगने वाले प्लांट्स, जेरोफाइट। इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोफाइट, हाइड्रो यानी वाटर, फाइट यानी प्लांट, प्लांट विच ग्रो इन अबंडेंस ऑफ वाटर इज हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट एंड जेरोफाइट, क्लियर। नेक्स्ट, some species of Selaginella aridentum are xerophyte। सर ये वाला पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, हाँ आई गेस ये पीडीएफ नहीं है आपको, मैं अभी भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। जैसी क्लास जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर, अगर मैं नहीं भेजता हूँ ना वहाँ पे ग्रुप पे मैसेज डाल देना, या फिर ग्रुप पे मत डालना, आप मेरे को पर्सनल कर देना, पर्सनल मैसेज कर दो कि सर आप अभी तक नहीं भूल चुके हो, जल्दी से डालो, तो मैं डाल दूंगा। इससे पहले भी मैं कुछ डालने बोला था, मैंने वो भी याद दिला देना मुझे, हाँ यही बोला था, सामने ही है मेरे, खुला ही हुआ है, तो मैं डाल दूंगा ब्रायोफाइट्स के वो डिफरेंट डिफरेंस याद दिला देना पर्सनल मैसेज में, ठीक है, ग्रुप पे मत करना, क्योंकि वो सर डांटेंगे फिर तुम्हें कि ऐसे मैसेज मत किया करो, ठीक है। सम स्पीशीज लाइक सेलेजन एडेंटियम आर ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स हमें पता चल गया, ज़ेरोफाइट्स हमें पता चल गया। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, डेजर्टिक कंडीशन, ड्राई कंडीशंस में जो प्लांट उगते हैं। फॉन जिसका नाम है एक्रोस्टिचम, एक्रोस्टिचम ऑरेनम इज अ हेलोफाइट। हेलोफाइट, देखो हेलोफाइट होता है एक कंडीशन जहाँ पे जो प्लांट उग रहा है बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में है, मतलब जिस भी वाटर बॉडी में वो है वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, हेलोफाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। ज़ेरोफाइट इज ड्राई कंडीशन, हाइड्रोफाइट इज बहुत सारा वाटर कंडीशन, abundance of water, and halophyte is salty condition, ठीक है, halophyte is salty condition। देखो मार्सिलिया occur as terrestrial, amphibious as well as aquatic plant। अब ये एक वेराइटी है मार्सिलिया जो टेरेस्ट्रियल भी होगी, मतलब लैंड पे भी होगी, एम्फीबियस भी होगी, लैंड वाटर दोनों पे भी होगी, एंड एक्वेटिक भी होगी, पूरी वाटर में भी रह सकती है। इतनी इसमें वेराइटीज हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इतनी वेराइटीज हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। देर आर ट्रू एक्वेटिक फॉन्स लाइक सेल्वियाना, सेल्वियाना जो है मतलब सेल्वियाना, एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इट इज दी रूटलेस टेरिडोफाइट, रूट्स नहीं होते हैं इसमें,
ये कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है. दे आर ट्रू एक्वेटिक फॉर्म्स लाइक सेल्विनिया जिनमें रूट नहीं होता, रूटलेस टेरिडोफाइट है. एंड ट्रू एक्वेटिक है. ट्रू एक्वेटिक होना मतलब भाई पानी में ही उगेंगे ये, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरे एक्वेटिक हैं ये वाले हाइड्रो टेरिडोफाइट. ठीक है. एजोला भी एक एग्जांपल है, सेल्विना एंड एजोला. हैबिटेट समझ में आ गया, बहुत ही वेरिड हैबिटेट है. टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, एम्फीबियस भी है, जेरोफाइट भी है, हेलोफाइट भी है, हाइड्रोफाइट नहीं है, सॉरी, हाइड्रोफाइट भी बोल सकते हो बट नहीं लिखो तो बेटर है. जेरोफाइट लिख दो, हेलोफाइट लिख दो, ये सब चीजें लिख सकते हो. ठीक है. अब हम देख लेते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. सी आपने ऐसे नहीं देखे होंगे, डेफिनेटली विजिबल नहीं होगा, बट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी हैव सीन ऑल दिस द रियल लाइफ में जब भी कैसे दिखते हैं ये वाले प्लांट्स. आप लोगों ने डेफिनेटली अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मे बी ये वाला ऑब्जर्व किया होगा. जो प्लांट है, लीफ का जो नीचे वाला वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट पे यू ऑब्जर्व दी स्मॉल ब्लैक ब्लैक डॉट्स. इनको ही मैग्नीफाई करके आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप के दिखेंगे. दीज आर सोराई. इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे बिकॉज अभी भी हम सीड हैबिटेट पे नहीं पहुंचे, अभी भी हम स्पोर्स ही बनाने वाले हैं, इसीलिए स्पोरोफाइटिक फेज है. देखो अब जो ये प्लांट आप देख रहे हो ना, ये वाला जो प्लांट है, दिस इज योर स्पोरोफाइट, मतलब ये 2n के फॉर्म में, दिस इज नॉट n, दिस इज 2n के फॉर्म में, तो इसीलिए हम इसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं. दिस इज 2n के फॉर्म में हम देखने वाले हैं इसको. ठीक है. एक बार रीड करेंगे, उसके बाद एक बार लाइफ साइकिल देख लो, थोड़ी सी एक आइडिया वहां से आ जाएगा जैसे पिछली बार किया था ना, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग. आप कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं. देखो ये रहा, अभी जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा था वो रहा ये वाला. ठीक है. ये वाला मतलब दिस इज द मैच्योर फर्न. ठीक है. पहले तो ये होगी नॉर्मल ग्रीन कलर की लीफ, पहले तो ये होगी नॉर्मल ग्रीन कलर की लीफ, फिर उसमें ये धीरे धीरे क्या डेवलप होने लगेगा, उसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे ये. ठीक है. सोराय हम इनको बोलते हैं, सोराय. इसके अंदर होगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर होंगे स्पोर्स, स्पोर्स यहाँ से रिलीज होने वाले हैं. ठीक है. देखो ये स्पोरेंजिया, ठीक है, ये है सोराय, अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराय. इसी सोराय को मैग्नीफाई करके एक दिखाया गया आपको. दिस इज अ सोराय, दिस ब्राउन पूरा ब्राउन इज अ सोराय. इसके अंदर बहुत सारे हैं स्पोरेंजिया. ये देखो, एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर है बहुत सारे स्पोर्स. जैसे इसने स्पोरेंजिया ने देखो रिलीज कर दिए स्पोर्स. स्पोर्स जब रिलीज होंगे, जो वहां होता था ब्रायोफाइट्स में, स्पोर रिलीज होकर प्रोथैलस बनाएगा. सेम यहाँ पे भी प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस ग्रो होगा, डेफिनेटली माइटोटिक डिवीजन ग्रो होता रहेगा. वापस देखो यहाँ क्या बन जाएगा, वापस से वही प्लांट बन जाएगा. देखो अब चीज क्या होनी है, ये जो स्पोर्स बनने हैं ना यहाँ पर, ये जो स्पोर्स बनने हैं यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस होके प्रोटोनीमा था. प्रोटोनीमा को ही यहाँ पर प्रोथैलस बोल रहे हैं ये लोग. ठीक है. क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, डेवलप कर रहे हैं, प्रोटोनीमे का भी ये लोग अभी प्रोथैलस बोलने लगे हैं. ठीक है. हम देखेंगे गेमीट में क्या पंगा होता है यहाँ पे, गेमीट कैसे, यहाँ पे गेमीट का क्या सीन होता है. ठीक है. बिकॉज दिस इज 2n, स्पोर्स n हो जाते हैं, फिर स्पोर्स 2n हो जाते हैं, फिर ये 2n हो जाता है, ये 2n हो जाता है, ये 2n हो जाता है, ये 2n है, इसके स्पोर्स n है. यहाँ पे क्या होता है वो हम देखेंगे. ठीक है. अभी के लिए ये है स्पोक बॉडी. ये है मतलब मान के चलो कि ये है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव इन द सेंस कि अभी अभी ये प्लांट हुआ है, अभी तक इसमें ये जो सोरा है, रेड कलर के डॉट्स अभी तक आए नहीं है. ठीक है. हम स्पोरोफाइटिक बॉडी देखेंगे. देखो द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट. इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, जिसको भी आप देखोगे दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज स्पोरोफाइट. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. करेक्ट. कोई इसमें डाउट नहीं. द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. इसमें क्या होता है, जो इसके पहले रूट्स आते हैं ना, प्राइमरी रूट्स, मतलब जैसे जैसे जब वो प्रोथैलस जब बड़ा हो जाता है, प्रोथैलस में जो रूट्स आएंगे, या फिर प्रोथैलस जब बड़ा होके स्पोरोफाइट बना देगा ना, उसमें जो रूट्स आएंगे, वो जो रूट्स हैं दैट आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रहते हैं. होता क्या है, उसके बाद अपने एडवेंटिशियस रूट्स आ जाते हैं. इट इज रिप्लेस द एडवेंटिशियस रूट. नॉर्मल रूट्स वहां से आते हैं जहां से रूट्स आने चाहिए. ठीक है. सीड्स से जो रूट्स निकलते हैं दैट इज दी नॉर्मल रूट्स. एक रूट निकलता है, ऊपर से शूट निकलता है. ठीक है. रेडिकल, रेडिकल जिसको बोलते हैं, रेडिकल से रूट निकलता है. अगर रेडिकल से रूट नहीं निकल के
प्लांट के किसी भी अलग पार्ट से रूट निकलता है ना, उसको हम बोल देते हैं एडवांटिशियस रूट। ठीक है, एडवांटिशियस रूट, समझ रहे हो। अगर रेडिकल सीड है, इफ यू सी अ सीड ना, सीड होता है ना, ऐसा नॉर्मल सीड होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज ऊपर वाला प्लिम्यूल एंड वन इज रेडिकल। रेडिकल और ऊपर वाला होता है प्लिम्यूल। डिटेल में जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे ना, उसमें सीड हम पढ़ने वाले, एंजियोस्पर्म में सीड हम पढ़ने वाले हैं। प्लिम्यूल से निकलता है शूट, यानी ऊपर के लीफ वगैरह, रेडिकल से निकलता है रूट। ठीक है, अब रेडिकल से रूट निकलेगा, दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। इसने बोला है द प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट है, दैट आर शॉर्ट लिव्ड। ये है सेकेंडरी लीव, मतलब बाद में आए हैं, एक बार लाइफ साइकिल शुरू हो गई है, लेकिन ये रूट्स बाद में आए हैं। तो रेडिकल से रूट नहीं निकल के अगर रूट कहीं से भी निकल रहा है, मतलब स्टेम से अगर रूट निकल रहा है, लीफ से रूट निकलते हैं, आपने देखा बैनियन ट्री, वो जो रूट्स निकलते हैं लीफ से, स्टेम से निकलने लग जाते हैं, लीफ से निकलने लग जाते हैं। तो ऑल दोज रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकल के कहीं और से निकल रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एडवांटेशियस रूट। एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को वो रूट निकले, इसलिए उनका नाम ही दे दिया एडवांटेशियस रूट। द रूट हैज अ परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स। परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स, रूट टिप होती है, रूट टिप पे मेरिस्टम होते हैं, मेरिस्टम दे आर परमानेंटली ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, दे ग्रो। ठीक है, कभी भी छोट वो नहीं होते, बंद नहीं होते, डेड नहीं होते, हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ व्हाट दे डू इज वो ग्रो करते रहते हैं। The stem is usually herbaceous, herbaceous in the sense greenish. The stem will be green. देख रहे हो इसमें, the stem is green, not woody. जो हम बाहर देखते हैं angiosperms, they are brownish wood, brownish stem, ब्राउनिश स्टेम हम देखते हैं, बट इसमें वो नहीं होता है, इसमें हमें ग्रीन ही दिखती है, एक्सेप्ट इन सम वुडी फॉर्म्स। देयर आर सम फॉर्म्स जो एक प्लांट जैसे ही लगेंगे, जो एक एंजियोस्पर्म जैसे ही लगेंगे, मतलब उसकी भी बार्क होगी, बड़ा सा स्टेम होगा, ब्राउन कलर का भी होगा, एंड बट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे होंगे, बट फ्लावर भी नहीं निकालेगा, फ्रूट्स भी नहीं निकालेगा, सीड्स भी नहीं निकालेगा, दिखेगा एंजियोस्पर्म जैसा, बट वैसा होगा नहीं, होगा वो एक फॉर्म ही, बट ब्राउन होगा। ठीक है, एंड ब्रांच्ड मोनोपोडियली और डाइकोटोमसली। डाइकोटोमस मतलब देखो, ये मोनोपोडियली मतलब सिर्फ भाई एक ही साइड पे लीफ आ, एक ही साइड पे आ रहा है। मोनोपोडियल मतलब दिस इज अ प्लांट, तो सिर्फ एक ही साइड पे लीफ आ रहा है, मोनोपोडियल। डाइकोटोमस ब्रांचिंग मतलब वन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, दिस इज डाइकोटोमस। ठीक है, दिस इज डाइकोटोमस। मोनोपोडियल मतलब देखो, दिस इज अ सिंगल, मतलब ये है ना, एक ही एक्सिस होगी, एक ही मोनो एक्सिस, सिंगल एक्सिस से ही दो ब्रांचेस निकलेगी। ब्रांच नहीं बोलते इसको, दो लीफ निकलेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। मोनोपोडियल एक एक्सिस, सिंगल एक्सिस से डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। ठीक है, द लीव्स में भी स्मॉल, स्मॉल लीफ को हम बोल रहे हैं माइक्रोफिलस, लार्ज लीफ को हम बोल रहे हैं मैक्रोफिलस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स हम ऑब्जर्व करते हैं, स्मॉल लीफ माइक्रोफिलस, लार्ज लीव्स मैक्रोफिलस। देख लो लिखा है माइक्रोफिलस, एग्जांपल लाइकोपोडियम इक्विसिटम, लार्ज मैक्रोफिलस, टेरिडियम, पी साइलेंट होता है याद रखना, टेरिडियम टेरेस एंड अदर फर्न्स। इसका पी यूजुअली साइलेंट होगा, कहीं जब बोलना होगा तो अगर कुछ होगा तो मैं स्पेल करके बता दूंगा उसको। वैसे इनके इन दोनों के पी साइलेंट है, टेरिडियम एंड टेरेस। ठीक है, लीव्स पता चल गए, देखेंगे हम डायग्राम भी देखेंगे, टेंशन मत लो। लीव्स विल बी टू टाइप, माइक्रोफिलस एंड macrophilous. Micro is small, macro is big. All the vegetative part possess vascular tissue. Yes, we know that xylem and phloem organized in definite groups and schemes. We know that, हमने पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, ये रहा डायग्राम, एक बार इसको ध्यान से देख के रखो। ठीक है, बाकी ऐसा वो कुछ नहीं है, बिकॉज अभी हमें फ्लो पता है इस चैप्टर का कि फ्लो क्या है ना, तो ये इजी हो जाता है पढ़ना हमारे लिए। अब देखो, अब हमने वो जो स्पोरोफाइट पढ़ा ना, दैट हमने वो लीफ देखी पीछे, जैसे हमने, जैसे ये देख लो, ये रही वो थी लीफ। ये लीफ जब मैच्योर हो जाएगी ना, तो ये लीफ ऐसी दिखने लगेगी। इसका एक लीफ को जूम इन किया हुआ है, ठीक है, आप जो डायग्राम देख रहे हो, एक लीफ को जूम इन किया हुआ है। तो जब ये लीफ मैच्योर हो जाएगी ना, वी विल सी दोज रेड रेड डॉट्स, रेड सोराई हमें उसमें दिखाई देगा। ठीक है,
अब वहां वो है उसका स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वहां पे है, वहां पे होने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, स्पोर। अब हमें देखना है कि वो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इनमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, ठीक है, वी विल सी दीज वेराइटीज। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि लीफ के नीचे ही वो ओरिजिनेट होंगे स्पोर्स। देयर विल बी डिफरेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर ना, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ऊपर चल के ना ऐसे कोन्स बनते हैं, एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, कोन्स बनते हैं। अब इन कोन्स के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब पूरे प्लांट में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इस पूरे प्लांट में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, हर एक लीफ के अंदर नहीं हो रहा है, लीव्स है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लीव्स रिड्यूस्ड है, स्टेम के फॉर्म में ही लीफ रिड्यूस्ड है, बट एक स्ट्रक्चर बनाया गया है इन्होंने खुद ने, जिसको हम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं स्ट्रोबिलस बोलते हैं, कौन बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं, जो भी बोलना बोलो इसको। तो ये कौन फॉर्म है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। वी विल सी दैट इन डिटेल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर कहाँ कहाँ से आते हैं, देखो चलते हैं। द प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर स्पोरोफाइट, यस वी नो द प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। They reproduce asexually by forming spores in sporangia. Asexual reproduction जो इनमें होगा, इससे होगा, spores produce करके होगा, ठीक है। Reproduce asexually by forming spores in what? In sporangia. They are homosporous but a few of them are heterosporous. Homosporous मतलब जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे सारे एक जैसे दिखने वाले होंगे, एंड सम मे बी हेटेरोस्पोरस मतलब सम स्पोर्स मे बी लुकिंग डिफरेंट, अलग अलग टाइप के स्पोर्स रिलीज करना, एक ही प्लांट अलग अलग टाइप के स्पोर रिलीज करेगा, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। इन सेलेजिनेला एग्जांपल है ये, द स्पोरेंजिया आर बोर्न इन रिलेशन टू स्पोरोफिल्स व्हिच कंस्टिट्यूट अ स्ट्रोबिलस। देखो इसका मतलब है आर बोर्न इन रिलेशन विद स्पोरोफिल्स, मतलब जो स्पोरेंजिया निकलने वाले हैं वो स्पोरोफिल के रिलेशन में निकलते हैं, मतलब स्पोरोफिल के साथ ही निकलते हैं। इफ यू आर सीइंग दिस डायग्राम ना, यहाँ पे एरो किया हुआ है, इफ यू सी दिस डायग्राम, दिस इज डिफरेंट ना, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। इसमें ये जो पार्ट देख रहे हो ना, दीज आर लीव्स, ठीक है, दीज आर लीव्स, दीज आर स्पोरोफिल्स, ठीक है। लीव्स विच बियर स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफिल्स समझ गए, स्पोरोफिल्स अगर याद नहीं होता तो लिख लो, वो वाले लीव जिनमें स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सब जो मैंने आउटलाइन किया है, वापस करता हूँ, देखो वापस देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये ऐसे करके ऐसे जो निकल रहे हैं, तो ये पार्ट है स्पोरोफिल। इसमें इसने क्या बोला है, स्पोरोफिल के रिलेशन में ही स्पोरेंजिया रिलीज है। तो देखो एक एक स्पोरोफिल को देखो, हर स्पोरोफिल के ऊपर एक स्पोर बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है। हर एक स्पोरोफिल के ऊपर एक स्पोरेंजिया बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है। ये देखो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये जो राउंड राउंड बोल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्लैक कलर का, दिस इज नथिंग बट स्पोरेंजिया। तो इसमें बोल रहा है सेलेजिना में स्पोरोफिल, जैसे अगर इफ दिस इज द स्पोरेंजिया ना, तो यहाँ पे एक वो बैठा होगा, कौन बैठा होगा, स्पोरेंजिया बैठा होगा। स्पोरेंजिया का काम क्या है, स्पोर प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर होता है इक्विसिटम। इन इक्विसिटम दे आर बोर्न ऑन स्पोरेंजियोफोर व्हिच कंस्टिट्यूट अ कोन। जो साइड वाला डायग्राम आप देख रहे हो, इसको हम बोल देते हैं दे कंस्टिट्यूट अ स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट अ स्पोरेंजियोफोर व्हिच कंस्टिट्यूट अ कोन, मतलब दैट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ कोन, ठीक है। इसको आप जूम इन करके देख लेना, दैट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ कोन, कोन जैसा दिखेगा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब पूरे प्लांट में हर जगह पे स्पोर्स नहीं होंगे, बट एट द टिप जाके एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उस कोन के अंदर अपने सारे क्या होने वाले हैं, उस कोन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखो तीन टाइप देख लिए, तीन टाइप देख लिए। फर्स्ट इज नॉर्मल, लीफ के नीचे वाली सरफेस, लीफ के वेंट्रल सरफेस पे जो डेवलप होंगे, फर्स्ट तो वो टाइप हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉन्स है, फॉन्स के लीफ के नीचे अपने रेड रेड कलर के डॉट्स आ चुके हैं। सेकंड टाइप हमने देखा ये वाला सेलेजिनेला वाला, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोबिलस, ये वाला स्ट्रोबिलस, की स्पोरोफिल के ऊपर, स्पोरोफिल के रिलेशन में क्या बॉर्न होंगे, स्पोरेंजिया बॉर्न होंगे। थर्ड हमने देखा इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कोन्स, ठीक है, कोन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये देयर आर डिफरेंट वेराइटीज की स्पोर्स, ऐसा नहीं कि सारे फॉर्म्स में स्पोरोफिल यानी इस पत्ते के नीचे ही
स्पोर्स आएंगे, देयर कैन बी वेरी डिफरेंट डिफरेंट थिंग, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इनमें भी। नेक्स्ट देखते हैं, इन फॉर्न द स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन सोराय ऑन द स्पोरोफिल। फॉन्स, फॉन्स मतलब इसमें इसका जो टेरिडोफाइट्स में ना, हम एक बेसिक टर्म इनको हम सबको फॉन्स ही बोलते हैं, फॉन बोल देते हैं, फॉन, और बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फेदर। ठीक है, टेरिडोफाइट का टेरिस, जो टेरिडोफाइट है ना, टेरिडोफाइट का मतलब ही फेदर होता है। ये फेदर टाइप लग रहा है ना, इट इज लुकिंग लाइक अ फेदर ना, तो सारे इसके जो टेरिडोफाइट होते हैं फेदर जैसे ही लगते हैं। देखो, इन फॉन्स द स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन सोराय ऑन द स्पोरोफिल। सोराय ऑन द स्पोरोफिल, सोराय किसको बोल रहा है ये बताओ, सोराय किसको बोल रहा है? ये वाले जो रेड डॉट्स हैं, ये ये दिस इज अ सोराय। बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ इकट्ठे करे हैं, इसके ये मत मानो कि भाई ये एक स्पोर है, दिस इज नॉट अ सिंगल स्पोर, इसके अंदर देर आर थाउजेंड ऑफ स्पोर्स, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सोराय, SORI। इसके अंदर देर आर n नंबर ऑफ स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया के अंदर देर आर n नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है, समझ रहे हो, पता चल रहा है आपको? तो ये रहा सोराय। तो इन फॉर्म्स द स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन सोराय ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी वो लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स बेयर होने वाले हैं, स्पोर्स आने वाले हैं। तो और बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ ग्रुप्ड होंगे, अक्यूमुलेट होंगे, इसको हम बोल देते हैं सोराय। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोराय। उनका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है देखो, ये कोई नहीं पूछता, बट मैंने सिर्फ डिटेल के लिए थोड़ा सा आपको लिख दिया, अगर कहीं पूछ ले तो हम पीछे नहीं, हम लैग नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये होता है। सिंपल सोरा क्या होगा, हेयर ऑल द स्पोरेंजिया मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें जितने भी स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मतलब यही, ये देखो ये अंदर, अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, स्पोरेंजिया सोरा है, तो एक सिंपल डायग्राम देख लो। ठीक है, वहां से सब क्लियर हो जाएगा। आई जस्ट इरेज दिस ताकि एक पूरा हम वापस से देख ले, बिकॉज यही चीज कंफ्यूज करेगी आपको बाद में कि भाई सोराई क्या है, सोरस क्या है। ठीक है, ये एक मैच्योर लीफ है, ये एक फर्न है। ठीक है, ये प्रॉपर एक टेरिडोफाइट है, इसकी एक लीफ हम देख रहे हैं अभी, एक लीफ में एक वो पर्टिकुलर रेड कलर्ड स्ट्रक्चर जो हमने पीछे वाले डायग्राम में भी देखा, शीट है, दे दूंगा आपको, वापस देख लेना फोटो। एक वो डॉट को हम बोलेंगे, एक रेड डॉट को हम बोलेंगे सोराय, जो हमने पीछे लिखा, देखो यहाँ पे लेबल्ड है सोराय अंडरनीथ अ फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट यानी लीफ को हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, एक लीफ के अंदर सोराय है। अब देखो उसने एक सोराय को क्या किया है, जूम इन किया है। ये देखो डायग्राम इतना अच्छा निकाला है कि सब वहीं क्लियर हो जाता है। एक सोराय को उसने क्या किया है, जूम इन किया है। अब ये पूरा एक सोराय है, अब एक सोराय के अंदर देर आर मेनी स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देर कैन बी n नंबर ऐसे। वो जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, जैसे ये ऐसे यू शेप जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, यू शेप स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जिसके एक एक बॉर्डर पे देखो ब्राउन ब्राउन कलर के सेल्स पड़े हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला देखो, ये वाला, ये दिस इज अ स्पोरेंजिया। तो सोराई है, दैट इज पूरा रेड कलर का जो राउंड राउंड होल है लीफ के नीचे हम देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया इज द ऑर्गन जिसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर देखो क्या है, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ गए, अभी रिलेशन पता चल गया। सोरा इज दी प्रॉपर स्ट्रक्चर जो हम एक टेरिडोफाइट में देखेंगे, टेरिडोफाइट की लीफ के नीचे देखेंगे। सोराय को हम जूम इन करते हैं तो बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलेंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सोराय। ठीक है, सोराय स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया के अंदर हमें मिलेंगे स्पोर्स। तो ये एरो डायग्राम बनाओ, सोराय, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स। ठीक है, आई होप अभी आप समझ गए हो। तो यही सोराई का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। अब ये जितने सोराई हैं इस प्लांट में, अगर ये सारे सोराई एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल सोरस। अगर सारे एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सोरस। ठीक है, द अदर इज ग्रेजुएट। हेयर द ओल्डेस्ट स्पोरेंजिया लाइज इन द सेंटर एंड द स्पोरेंजिया ऑन आइदर साइड शो सक्सेसिव यंगर स्टेज। मतलब बीच में एक सोराय होगा जो होगा सबसे ओल्डेस्ट, एंड इसके लेफ्ट साइड पे यंग यंग करके आएंगे और इसके राइट साइड पे भी यंग प्लांट्स आएंगे। मतलब बीच में मेच्योर, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो भी सोराइज न्यू डेवलप हो रहे हैं, दैट विल बी द
यंगर वंस, ठीक है, यंगर वंस आते रहेंगे, दैट इज ग्रेजुएट, मतलब सेंटर से वो ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है, ग्रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेडिएट हो रहा है, दिस इज द ग्रेडिएट सोरस. And the third one is the mixed sorus, is show mixed arrangement of younger and older sporangia, मतलब there will be no a specific arrangement, there will be no specific arrangement, सिर्फ क्या होगा, there will be no specific arrangement, कोई कहीं भी हो सकता है, बीच वाला भी मैच्योर हो सकता है, लेफ्ट वाला भी मैच्योर हो सकता है, राइट वाला भी मैच्योर हो सकता है, देयर इज नो कोई अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड सोरा हम इसको बोल देते हैं. देखो नेक्स्ट देख ले, इन मार्सिलिया एजोला एंड सेल्वियाना एक्सेट्रा द सोराई आर प्रेजेंट इन अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर called as sporocarp, and the sorus may be naked or covered by a indusium. The indusia may be true or false. अब देखो इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम, ओके आई थिंक इसका डायग्राम नहीं लिया है मैंने. देखो मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, जो सोराय होगा प्रेजेंट इन अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोकार्प. ये जो रेड कलर का डॉट हमने देखा ना, सिंगल डॉट इज अ सोराय, ये कंफर्म है हमको. दिस विल बी एनक्लोज इन अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन पर्टिकुलर प्लांट्स, मार्सिलिया एजोला एंड सेल्विना. दिस टेक इट एज अ होमवर्क कि आप लोगों को, टेक इट एज अ होमवर्क कि आप लोगों को ये सर्च करना है, ये देखना है आप लोगों को कि स्पोरोकार्प कैसा दिखता है, बिकॉज वो डायग्राम यहाँ पर नहीं है. तो व्हाट हैपेंस इज, सोराय वी हैव अंडरस्टूड, जो एक सोराय होगा, एक टेरिडोफाइट की लीफ के नीचे एक सोराय होगा, दैट विल बी enclosed, that will be present in a box like structure. एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज होगा, उसको हम बोल देते हैं स्पोरोकार्प, ठीक है, और कुछ नहीं. बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं स्पोरोकार्प, ठीक है. द सोरस में बी नेकेड और कवर्ड बाय एंडोसियम. अब देखो क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं, पीछे वाला डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जल्दी से एक बार वो देख लें, बस ये लास्ट है, ये हम कल करेंगे. देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज वन सोरा है. अब ये सोरा है ना, समटाइम इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग, एक कवरिंग आ जाती है इसके ऊपर, जिसको हम बोल देते हैं इंडूशियम. उस कवरिंग को हम बोल देते हैं इंडूशियम. वो कवरिंग क्या करती है, स्पोर्स को जब तक डिस्पर्स नहीं होने देती, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आते हैं. तो दैट एक्ट एज अ कवरिंग, दैट एक्ट एज अ लिड, वो एक लिड की तरह एक्ट करेगी, एंड जब तक स्पोर्स को नहीं रिलीज होने देगी, जब तक बाहर की कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं आ सकती है, ठीक है. तो ये था इंड्यूसियम. इंड्यूसियम कैन बी ट्रू और फॉल्स, दे कैन बी फॉल्स इंड्यूसियम एज वेल, मतलब कि जहां से इंड्यूसियम ओरिजिनेट होना चाहिए था उस पर्टिकुलर शोराय में, वो वहां से ओरिजिनेट नहीं होके देयर इज सम डिफरेंट ऑर्गन उस पर्टिकुलर प्लांट ने अपने आप में डेवलप किया है, विच पर्टिकुलर थिंग इज एक्टिंग एज अ कवरिंग ओवर द सेल. दिस आर नॉट इंड्यूसियम, बट एक अलग ही चीज उस पर्टिकुलर टेरिडोफाइट ने अपने लिए ओरिजिनेट कर रखी है, इतनी वेरिएशंस है क्योंकि इनमें, दैट विल एक्ट एज अ इंड्यूशियम, दैट विल एक्ट एज अ कवरिंग. तो इंड्यूशियम से आपको क्या ही समझना है कि ये एक कवरिंग है ऑन टॉप ऑफ सोरा है, ताकि स्पोर्स जो सोरा के अंदर बन रहे हैं, वो जब तक रिलीज नहीं हो तब तक बाहर फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती है, तब तक बाहर फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती है, ठीक है. तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ सोराय, ठीक है. तो ये था स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट हमने देख लिया, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट हमने देख लिया. स्पोरोफाइटिक फेज है ये वाली फेज, दिस इज द स्पोरोफाइटिक फेज. ये है उसकी लीव्स, लीफ के नीचे हैं अपने सोराय, सोराय के अंदर है स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर्स, ठीक है. अब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया है, कैसे स्पोर से स्पोर बनता है, मियोसिस माइटोसिस कब होता है, ये दिस इज 2n सोरोफाइट, तो n कब आती है, गेमेटोफाइटिक स्टेज कब आती है, दीज ऑल थिंग्स विल टेक आई थिंक 1 hour, 1 hour भी नहीं, आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में विल फिनिश इट in the next class, and then we will jump on to the gymnosperms. ये वाली स्लाइड मैं आपसे शेयर कर दूंगा, and maybe 2-3 days I will share gymnosperms as well. Okay, चलो ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो you can now leave. Thank you so much. Good bye.